मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूर्खों का राज्य। एक समय की बात है। एक राज्य था जहां राजा और उसका मंत्री दोनों मूर्ख थे। वे अन्य राजाओं की तरह अपने राज्य का संचालन नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दिन को रात और रात को दिन में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग रात को जागें, अपने खेतों में काम करें और अपने व्यापार चलाएं। सूरज उगने पर सभी को सो जाना चाहिए। जो कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी। लोग मौत के डर से वैसे ही करने लगे जैसे उनसे कहा गया था। राजा और मंत्री अपने इस प्रयोग की सफलता से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस राज्य में आए। यह एक सुंदर शहर था। दिन का समय था, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग सो रहे थे। यहां तक कि एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। यहां तक कि मवेशियों को भी दिन में सोने के लिए सिखा दिया गया था। दोनों अजनबी अपने चारों ओर का दृश्य देखकर हैरान थे और शाम तक शहर में इधर उधर घूमते रहे, जब अचानक पूरे शहर के लोग जाग गए और रात का कारोबार शुरू कर दिया। दोनों आदमी भूखे थे। अब जबकि दुकानें खुली थीं, वे कुछ राशन खरीदने गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हर चीज की कीमत समान थी। केवल एक दुद्दू, चाहे वे चावल लें या केले का गुच्छा, सबकी कीमत एक दुद्दू थी। गुरु और उनका शिष्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। 1 रुपये में वे जितना चाहें उतना खाना खरीद सकते थे। खाना पकाने और खाने के बाद गुरु ने महसूस किया कि यह मूर्खों का राज्य है और यहां रुकना उनके लिए उचित नहीं होगा। उसने अपने शिष्य से कहा, यह जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहां से चलें। लेकिन शिष्य इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। यहां सब कुछ सस्ता था। उसे बस अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था। गुरु ने कहा, वे सब मूर्ख हैं। यह अधिक दिनों तक नहीं चलेगा और तुम नहीं जानते कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेकिन शिष्य गुरु की बात नहीं मानता और वहां रुक जाता है। गुरु ने आखिरकार हार मान ली और कहा, जो चाहो करो, मैं जा रहा हूं, और चला गया। शिष्य वहीं रह गया। रोज भरपेट खाता, केले, घी, चावल और गेहूं, और सड़क के किनारे का पवित्र बैल जैसा मोटा हो गया। एक दिन एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुसा। उसने दीवार में एक छेद बनाया और अंदर घुस गया, और जैसे ही वह अपना सामान ले जा रहा था, पुरानी दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी और उसे वहीं कुचलकर मार डाला। चोर के भाई ने राजा के पास जाकर शिकायत की, महाराज, जब मेरा भाई अपने पुराने धंधे में लगा हुआ था तो एक दीवार उस पर गिर गई और उसे मार डाला। इसका दोषी यह व्यापारी है। उसे एक मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। आपको इस अन्याय के लिए दोषी को सजा देनी चाहिए और परिवार को मुआवजा देना चाहिए। राजा ने कहा, न्याय होगा, चिंता मत करो, और तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब व्यापारी आया तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अमुक अमुक, महाराज। जब मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई थी, क्या तुम घर में थे? हां महाराज। वह गुस्सा और दीवार कमजोर थी, वह उस पर गिर गई। आरोपी दोषी मान लिया गया है। तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला। तुमने एक आदमी की हत्या कर दी है। हमें तुम्हें सजा देनी होगी। महाराज, निर्दोष व्यापारी ने कहा, मैंने यह दीवार नहीं बनाई। वास्तव में यह उस आदमी की गलती है जिसने दीवार बनाई। उसने इसे सही से नहीं बनाया। आपको उसे सजा देनी चाहिए। वह कौन है? महाराज, यह दीवार मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। मैं उस आदमी को जानता हूं। वह अब बूढ़ा हो गया है और पास में ही रहता है। राजा ने संदेशवाहकों को भेजकर उस राजगीर को बुलवाया जिसने दीवार बनाई थी। उसे हाथ पैर बांध कर लाया गया। तुम वहां, क्या तुमने इस आदमी के पिता के समय में यह दीवार बनाई थी? हां महाराज, मैंने बनाई थी। यह किस तरह की दीवार है जो तुमने बनाई? यह एक गरीब आदमी पर गिर पड़ी और उसे मार डाला। तुमने उसकी हत्या कर दी है। हमें तुम्हें मौत की सजा देनी होगी। राजा आदेश दे ही रहा था कि गरीब राजगीर ने विनती की, कृपया मेरे आदेश देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। यह सच है कि मैंने दीवार बनाई थी और यह अच्छी नहीं थी,
लेकिन उस समय मेरा ध्यान कहीं और था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक नाचने वाली लड़की दिन भर उस गली में अपने पायलों की झंकार के साथ इधर उधर जा रही थी और मैं अपने काम में ध्यान नहीं लगा सका। आपको उस नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए। मैं जानता हूं कि वह कहां रहती है। राजा ने कहा, तुम सही हो, मामला गंभीर है, हमें इसकी जांच करनी होगी। ऐसे जटिल मामलों का न्याय करना आसान नहीं है। उस नर्तकी को बुलाओ जहां भी वह हो। नाचने वाली लड़की, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, कांपते हुए अदालत में आई। राजा ने पूछा, क्या तुमने कई साल पहले उस गली में चलना फिरना किया था, जब यह गरीब आदमी दीवार बना रहा था? क्या तुमने उसे देखा था? हां महाराज, मुझे यह अच्छी तरह याद है। तो तुमने सच में वहां चलकर और पायलों की झंकार से उसे विचलित कर दिया। उसने एक खराब दीवार बनाई और अब यह दीवार एक निर्दोष आदमी पर गिर गई और उसे मार डाला। तुमने एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी है। तुम्हें सजा दी जाएगी। नर्तकी ने 1 मिनट सोचा और कहा, महाराज रुकिए, अब मुझे याद आ गया है कि मैं उस गली में क्यों चल फिर रही थी। मैंने एक सुनार को कुछ सोना दिया था ताकि वह मेरे लिए गहने बना सके। वह आलसी था और बहाने बनाता रहा, कहता रहा कि वह अभी देगा और फिर वह देगा, और इसी तरह पूरे दिन चलता रहा। उसने मुझे कई बार अपने घर तक चलवाया। यह उस समय था जब इस राजगीर ने मुझे देखा। यह मेरी गलती नहीं है महाराज, यह सब उस दुष्ट सुनार की गलती है। बेचारी, यह पूरी तरह से सही है। राजा ने सबूतों का वजन करते हुए सोचा। अंततः हमने असली अपराधी को पकड़ लिया है। उस सुनार को जहां भी वह छिपा हो, तुरंत पकड़कर लाओ। राजा के दूतों ने सुनार को खोज निकाला, जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। आरोप सुनने पर उसके पास अपनी ही कहानी थी। महाराज, उसने कहा, मैं एक गरीब सुनार हूं। यह सच है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार मेरे दरवाजे पर आने दिया। मैंने उसे बहाने दिए क्योंकि मैं उसके गहने तब तक तैयार नहीं कर सका जब तक मैंने अमीर व्यापारी के आदेश पूरे नहीं कर लिए। उनके घर में शादी थी और वे इंतजार नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं। यह अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस गरीब औरत के गहने तैयार करने से रोका, उसे कई बार चलवाया, जिससे इस राजगीर का ध्यान भटका और इसने खराब दीवार बनाई जो अब एक निर्दोष आदमी पर गिर गई और उसे मार डाला? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? सुनार ने व्यापारी का नाम बताया, और वह कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति निकला जिसके घर की दीवार गिरी थी। राजा ने सोचा कि अब न्याय पूरा हो गया है। उसने व्यापारी को फिर से बुलवाया। वह रोते हुए आया। यह मैंने नहीं बल्कि मेरे पिता ने गहने का आदेश दिया था। वह मर चुके हैं, मैं निर्दोष हूं। लेकिन राजा ने अपने मंत्री से परामर्श किया और निर्णायक रूप से फैसला सुनाया। यह सच है कि तुम्हारा पिता असली अपराधी है। वह मर चुका है, लेकिन किसी को उसकी जगह सजा दी जानी चाहिए। तुमने अपने अपराधी पिता से सब कुछ विरासत में लिया है, उसकी संपत्ति के साथ उसके पाप भी। मैं यह पहले ही समझ गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा कि इस भयानक अपराध की जड़ में तुम ही हो। तुम्हें मरना होगा। और उसने एक नए दांव को तैयार करने का आदेश दिया ताकि व्यापारी को फांसी दी जा सके। जब सेवक दांव को तेज कर रहे थे, मंत्री को लगा कि अमीर व्यापारी बहुत दुबला पतला है और इस तरह वह अच्छी तरह से फांसी पर नहीं चढ़ पाएगा। उसका गला पतला है, हमें किसी और को ढूंढना होगा जो दांव में फिट हो सके। हर किसी की नजर इस समय मोटे शिष्य पर गई, जो अपने आप को राज्य का नागरिक मानता था। शिष्य को पकड़ लिया गया और झल्लाद उसे फांसी के तख्ते पर ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब शिष्य को यह समझ में आया कि उसका क्या अंजाम होने वाला है, तो उसने अपने गुरु को पुकारा और मदद मांगी। गुरु को शिष्य की पुकार सुनाई दी और वे तुरंत उस राज्य में वापस आए। उन्होंने देखा कि शिष्य को फांसी देने की तैयारी हो रही थी। गुरु ने स्थिति को समझते ही अपने शिष्य से चुप रहने का इशारा किया और राजा से निवेदन किया, महाराज, यदि आप किसी को फांसी देना ही चाहते हैं तो मुझे फांसी दीजिए, क्योंकि मैं इसका अधिक योग्य हूं। राजा और मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्यों मरना चाहते हो? इसमें ऐसा क्या रहस्य है? गुरु ने गंभीरता से कहा,
महाराज, आप इस बात को नहीं समझेंगे। असल में यह फांसी का दांव बहुत खास है। इसे देखने पर ही मुझे झांत हुआ कि यह दांव जो कोई भी सबसे पहले चढ़ेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा। यह बात मैं जानता हूं और इसलिए मैं खुद इस दांव पर चढ़ना चाहता हूं। यह सुनकर राजा और मंत्री दोनों चौंक गए। उन्हें लालच आ गया कि अगर फांसी के दांव पर चढ़ने से अगले जन्म में राजा बना जा सकता है तो इस अवसर का लाभ उन्हें ही लेना चाहिए। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे ही पहले इस दांव पर चढ़ेंगे। राजा ने झल्लाद को आदेश दिया, हम ही सबसे पहले फांसी पर चढ़ेंगे। राजा और मंत्री ने एक दूसरे से कहा, तुम पहले जाओ। लेकिन फिर उन्होंने मिलकर दांव पर चढ़ने का फैसला किया। इस प्रकार राजा और मंत्री को फांसी दे दी गई और इस मूर्ख राज्य के लोग इस नाटक को चुपचाप देखते रहे। राजा और मंत्री के मरने के बाद राज्य के लोगों ने गुरु और शिष्य से निवेदन किया कि वे ही उनके नए राजा और मंत्री बन जाएं। गुरु ने बुद्धिमानी से इस मूर्ख राज्य का शासन संभाला और अपने शिष्य के साथ मिलकर इसे एक समझदार और संपन्न राज्य में बदल दिया। कहानी से शिक्षा: लालच और मूर्खता का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है, जबकि ज्ञान और धैर्य के बल पर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है।